Dear students, our today's topic is consumer equilibrium in case of two commodities. पहले हमने consumer equilibrium in case of one commodity पढ़ा है. Now we need to understand what is consumer equilibrium. As we have already discussed that it is a situation when consumer maximizes his satisfaction with minimum expenditure and has no incentive or tendency to further rearrange his purchases. इक्विलिब्रियम इज़ अ पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी. इक्विलिब्रियम क्या है इकोनॉमिक्स में? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, जहाँ पे एक टेंडेंसी है कि कोई भी वहाँ से वेरिएशन अगर होती है तो एक टेंडेंसी रहती है कि हम उसी पॉइंट पे पहुँचेंगे, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ रेस्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी कंज्यूम करने वाला या उपभोक्ता, किसी भी कमोडिटी को इस्तेमाल करने वाला या यूज़ करने वाला व्यक्ति अपने कम से कम खर्चे में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो पूरी करता है, और वहाँ से उसे नहीं लगता है कि उसे अपनी परचेजेस को रीअरेंज करना पड़े. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी जो पहले हमने पढ़ा, उसमें हम किसी एक कमोडिटी में ये देख रहे थे कि किस लेवल पे कंज्यूमर जो है परचेज करेगा, वो कितने यूनिट्स परचेज करेगा, कहाँ पे वो स्टॉप करेगा. इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ हमने ये देखना है कि कंज्यूमर जो है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि एक कमोडिटी नहीं होती, इन रियल मार्केट सिचुएशन द कंज्यूमर spends his money income on different combinations of good. So therefore the consumer equilibrium in case of two commodities is more realistic as compared to consumer equilibrium in case of a one commodity. Consumer will spend his money income in such a way that he gets maximum utility with the given prices of two goods and with the given money income. In this analysis, we suppose that a consumer has a given money income. The consumer has a given budget and he wants to spend his budget, or she wants to spend his given budget on different goods, say for the simplicity of analysis on the two goods, in such a way that his satisfaction is maximized. यानी कंज्यूमर का जो मनी इनकम है, हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर का कोई पर्टिकुलर मनी इनकम है, स्पेंड करना है उसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स से, और हम इस एनालिसिस में मान के चलेंगे कि जो कंज्यूमर है वो अपनी मनी इनकम दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पे खर्च करना चाहेगा या चाहेगी. तो कंज्यूमर जो है तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा. पहला, उसकी मनी इनकम कितनी है. दूसरा फैक्टर कि प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स कितनी है. और तीसरा कि जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, उन डिफरेंट गुड्स के परचेज या कंजप्शन या यूसेज से कितनी मिल रही है. तो कंज्यूमर अपनी कंजप्शन जो है वहीं तक करेगा जहाँ पे उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हो, और उसका बजट कॉन्स्ट्रेंट और प्राइसेस ऑफ द गुड्स, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर कैंट गो ऑन इंक्रीजिंग हिज कंजप्शन एज देयर आर कॉन्स्टेंट्स टू हिज कंजप्शन as he has limited money income. It is but natural that every consumer has a budget constraint. The resources are limited, and we have to use our resources in such a way that our wants and needs are satisfied, and at the same time we also take care of our budget. Therefore, consumer will spend his limited income in such a way that he maximizes his satisfaction or utility. Consumer equilibrium जो है इन केस ऑफ वन कमोडिटी में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एनालिसिस से एक्सप्लेन किया कि कंज्यूमर कहाँ तक परचेज करेगा, और जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ है उसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये ऐसा लॉ है जो हमें बताता है कि कंज्यूमर विल the consumer will analyze that the utility that he derives or she derives from the consumption of a last rupee spent, the marginal utility of money expenditure of last 2 rupees spent on the two goods should be same. तो
इन दिस वे द कंज्यूमर विल बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स में कुछ अजम्पशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में, खासकर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ते हैं तो इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। और वो अजम्पशन क्या है? अजम्पशंस मीन्स कि कुछ मान्यताएं कि ये चीज़ कब ट्रू होगी, कब ये सही होगा, जब ये कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी। कुछ प्रीसपोजिशंस हैं। पहला, अ कंज्यूमर इज टू बी अज्यूम टू बी रैशनल। Of course, consumer should be rational. He should apply his mind. He should not be under the influence of alcohol or he should not be lunatic. यानी कंज्यूमर बिल्कुल एक नॉर्मल इंडिविजुअल होना चाहिए। उसका एम होना चाहिए कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे। दूसरा, हमें ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मनी की जो एडिशनल जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहे। प्राइजेज ऑफ गुड्स और मनी इनकम, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। कब कांस्टेंट है? जब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इस दौरान ये मनी इनकम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, प्राइजेज ऑफ द गुड्स, ये कांस्टेंट रहती हैं, यानी जो थी वही है। टेस्ट, हैबिट्स, फैशन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड। ये हमारा एनालिसिस तभी ठीक होगा, ट्रू होगा, जब हम ये मान के चलेंगे कि टेस्ट, हैबिट्स और फैशन जो है कंज्यूमर्स के वो अनचेंज रहते हैं और देयर इज़ अ कंटिन्यूटी इन द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने आपको बताया कि जब हम किसी कमोडिटी की कंजप्शन करते हैं तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होती है एज वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। लेकिन ये तभी ट्रू होगा जब कंटिन्यूटी, व्हेन देयर इज सम कंटिन्यूटी इन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। ये नहीं है कि आज मैं कोई कमोडिटी ले रहा हूँ तो जो ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ और कुछ दिनों बाद मैं उसी कमोडिटी को और इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यूटिलिटी विल नॉट फॉल, द मार्जिनल, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन विल नॉट फॉल। देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी, तभी हम कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को ऑफ लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं, गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं और उसे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। इसमें जो कंज्यूमर है वो अपनी कंजप्शन को डिफरेंट गुड्स में इस तरह से अरेंज करता है कि दैट ही डिराइव्स मैक्सिमम यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन when the ratios of the marginal utility of two commodities and their respective prices are equal and marginal utility falls as the consumption increases। तो अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि कंज्यूमर तभी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो दोनों कमोडिटीज़ की हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स से एक्स कमोडिटी, उसका रेशियो विद द प्राइस, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी एंड रेशियो विद द प्राइस शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तभी कंज्यूमर जो है इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे होगा। टू मेन कंडीशंस क्या है इक्वी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ की, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है लास्ट रुपी स्पेंड जो हम कर रहे हैं उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है मनी एक्सपेंडिचर की वो सेम होनी चाहिए। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसी कमोडिटी की जो प्राइस है उनको हम डिवाइड करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर, मनी के बराबर होना चाहिए। अगर सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स का क्या मतलब है? इट इम्प्लीकेट्स कि पर यूनिट जो यूटिलिटी मिल रही है मुझे एक्स कमोडिटी से, पर यूनिट यूटिलिटी वो कितने की मिल रही है, वो कितने की पड़ रही है मुझे पर यूनिट यूटिलिटी। तो पर यूनिट यूटिलिटी है क्या? ये एक इमेजिनरी नंबर है कि जब हम किसी चीज़ की कंजप्शन करते हैं
तो उसकी यूटिलिटी को हम एक इमेजिनरी नंबर असाइन करते हैं कि सपोज़ मैंने एक बनाना खाया तो उससे मुझे यूटिलिटी की एक इमेजिनरी नंबर से मैं कहूँगा मुझे 50 यूटिल्स मिली। और अगर प्राइस ऑफ बनाना 5 रुपये है तो 50 डिवाइडेड बाई 5 10 आएगा एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स। अगर ये एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स बनाना के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई, से इट इज़ ऑरेंज, तो इसका मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, दैट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी जो y की है वो पर यूनिट ऑफ कितने की है, वो अगर कम है और मार्जिनलिटी ऑफ x की ज़्यादा है, इसका मतलब कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ x एज कम्पेयर टू from the consumption of y, and therefore the consumer will not be in a state of equilibrium at this point. Rather consumer will increase the consumption of x. कंज्यूमर यहाँ पे x की कंजप्शन को इंक्रीज करेगा, और जब वो x की कंजप्शन को इंक्रीज करेगा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है वो फॉल होगी, और जब वो फॉल होगी तो वो इक्वल हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y के बराबर, क्योंकि वो पहले ग्रेटर थी। जब हमने इसकी कंजप्शन को बढ़ाया ये जो है ये फॉल हो गई। और अगर उल्टा होता है मार्जिनलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y वही ग्रेटर है मार्जिनलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x से, तो हम y की कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब हम किसी कमोडिटी की कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल हो जाती है। तो जब ये फॉल होगी तो इक्वलाइज हो जाती है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ x। यहाँ देख सकते हैं इन फर्स्ट सिचुएशन ही विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ x एंड डिक्रीज दैट ऑफ y, एंड वाइस वर्सा इन सेकंड सिचुएशन टिल द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर मेट। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये कोई भी कमोडिटी हो सकती है, से एप्पल, ऑरेंज, बनाना और एनीथिंग। इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y थर्ड कॉलम में, रेशियो ऑफ मार्जिनलिटी ऑफ x डिवाइडेड प्राइस ऑफ x से, और इसी तरह y का। जब हमने एक यूनिट ऑफ x परचेज किया तो मार्जिनलिटी जो x की थी वो 18 थी। अब ये 18 है क्या, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इट इज़ अ यूटिल्स। आप 18 की जगह इसके कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 40, लेकिन आपने सब्सकेंट नंबर्स का आपने ये दिखाना है कि यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग। और y की हमने 21 शो किया है। इसी तरह जब हमने दूसरा यूनिट x का लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 से 16 मार्जिनलिटी आ गई। तो दैट इज in conformity with the law of diminishing marginal utility, which states that the marginal utility declines as we increase the consumption of a particular commodity. तीसरा यूनिट जब हमने और कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, एडिशनल यूटिलिटी जिसको कहते हैं, वो फिर से फॉल होगी 16 से 14। आप देख सकते हैं 18 से गिरकर 10 जब हमने पाँचों यूनिट कंज्यूम किया। ये फॉल क्यों होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जब हमारे पास कोई भी चीज़ की ज़रूरत पूरी होती है तो उस चीज़ से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट डिक्रीजेज एंड दैट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो है वो पहले 21 था, दूसरे यूनिट से 18, तीसरे से 15, चौथे से 12 और पाँचवें से 9। अब इन चीज़ों को हमने डिवाइड किया है इनकी रिस्पेक्टिव प्राइजेस से। तो एज्यूम करते हैं कि हम प्राइस ऑफ x जो है, हम मान के चलते हैं ये 2 रुपये का है, x कमोडिटी की प्राइस 2 रुपये है और y कमोडिटी की प्राइस जो है वो 3 रुपये है। तो जब 2 रुपये x की प्राइस पर यूनिट है तो 18 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाई 2 द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई द प्राइस ऑफ x वो है 9, 18 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से 16 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 9, 8, 7, 6, 5। आप चौथे कॉलम में देख सकते हैं। और उसी तरह से पाँचवें और लास्ट कॉलम में जो मार्जिनलिटी ऑफ y थी उसको हमने 3 रुपये से डिवाइड किया, क्योंकि पर यूनिट प्राइस 3 रुपये हमने मान के रखा है। 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7, 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से अब हमने जैसे पढ़ा कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है नंबर 1 जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो लास्ट यूनिट्स हम स्पेंड कर रहे हैं उनकी इक्वलाइज हो, हमारी मनी इनकम भी पूरी हो। प्रेजेंट एनालिसिस में हम मान के चल रहे हैं
कि हमारी जो मनी इनकम है वो 14 रुपीज़ है, 14 रुपये। प्राइस एक्स की हमने मानी थी 2 रुपया और वाई की 3 रुपया। तो इन 14 रुपये जो होल ऑफ मनी इनकम स्पेंड कैसे होगी? सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं 2 यूनिट्स ऑफ एक्स लेता हूँ। व्हेन आई परचेज 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, द मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स ऑफ द सेकंड यूनिट इज 8। तो लास्ट 2 रुपीज़ स्पेंड की मार्जिनलिटी इक्वलाइज होनी चाहिए, लेकिन वाई में मुझे 8 नहीं मिल रहा है। सपोज मैं 3 यूनिट लेता हूँ अब एक्स के। व्हेन आई परचेज 3 यूनिट ऑफ एक्स, द मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज 7। और 7 फिगर यहाँ पे है। हम क्यों कर रहे हैं 7 को कंपेयर? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड। तो दैट मीन्स आई हैव टू परचेज 3 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। लेकिन अगर 3 यूनिट ऑफ एक्स में लेता हूँ तो मुझे एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है? 3 यूनिट ऑफ एक्स। पर यूनिट प्राइस कितनी थी? 2 रुपये। तो 3 यूनिट ऑफ एक्स मुझे 6 रुपये के टोटल हो जाएंगे, और 1 यूनिट ऑफ वाई मुझे 3 रुपये का, टोटल 9 रुपये स्पेंड होंगे। यानी मेरे पास जो है 5 रुपये बच जाते हैं। 14 रुपये मेरे पास मनी इनकम थी, लेकिन आई एम स्पेंडिंग ओनली 9। देयरफॉर आई एम नॉट स्पेंडिंग होल ऑफ द मनी इनकम, एंड देयर इज स्टिल अ स्कोप फॉर इंक्रीजिंग माई सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। अब सपोज मैं 6 यूनिट ऑफ एक्स कर देता हूँ, तो 6 means I have to purchase 4 units of x and 2 units of y. 6 is here at the second point. So 4 units of x means 8 rupees spent and 2 units of y means 6 rupees spent. 6 plus 8 means 14. यहाँ पे मेरी मनी इनकम जो 14 रुपये की वो भी पूरी हो जाती, स्पेंड हो जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर जो है दोनों का इक्वलाइज हो रहा है 6 and 6। ये मैंने ये जो 2 कॉलम इसलिए बनाए हैं टू कंपेयर the marginal utility of last rupee spent of good X and good Y. So the consumer will be in equilibrium when he spends the 4 units of good X and 2 units of good Y, and he will be or she will be spending whole of his income of rupees 14 and will be in a state of equilibrium. अब suppose consumer is still spending only 3 units of X. At 3 units of X and 1 unit of Y, the marginal utility of x is still more as compared to marginality of y. तो इसलिए it will be better for consumer to increase the purchases of x and to spend whole of his money income. It can be seen that consumer is in equilibrium when she purchases 4 units of x and 2 units of y, supposing of the price of x to be rupees 2 and price of y to be rupees 3. At this point, consumer spends his entire money income of rupees 14 and the marginal utility of last rupees spent is same. तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखना है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखना है कि वी आर टेकिंग द केस ऑफ सपोज एटलीस्ट 2 कमोडिटीज, वी आर कंपेयरिंग द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द 2 गुड्स, कीपिंग इन व्यू द इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। दोनों चीज़ों की हम इनकम को ध्यान में रख रहे हैं और दोनों चीज़ों की जो प्राइसेस को ध्यान में रख रहे हैं और मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर को ध्यान में रख रहे हैं। और हम कंपेयर कर रहे हैं नॉट डायरेक्टली द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द गुड्स की, बट कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड जो लास्ट रुपीज स्पेंड कर रहे हैं पर यूनिट प्राइस, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस जो है एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस वाई की हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ पे वो इक्विलाइज होंगे और हमारी जो बजट है वो भी स्पेंड हो रहा है, तो तब वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। If marginal utility of money expenditure of x is more of x will be purchased or bought, and vice versa, till marginal utility of last rupees spent of both the good is equalized. Last rupees spent of both the good means कि we are spending say last rupees spent of the ratio is 7 of the good x and ratio of should be 7 of the good y as well. अगर ये 6 ही है तो that means still there is purchase for x to be increased. तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपने कंपैरिजन करना है कि पर यूनिट यूटिलिटी हमें एक्स की कितनी मिल रही है और पर यूनिट यूटिलिटी हमें वाई की कितनी मिल रही है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स की अभी ज़्यादा है और वाई की कम है,
तो आप मार्जिनलिटी जो एक्स की कमोडिटी की जो कंजप्शन है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इंक्रीज़ करेंगे टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द गुड्स इज इक्विलाइज्ड। थैंक यू।